देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपन से कि अपने पास जो बीच का ये छायांकित भाग है, इस वाले का अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाले क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और क्वेश्चन क्या कह रखा है, आकृति 12.25 में ABCD भुजा 12 सेंटीमीटर वाला वर्ग है। तो मतलब जो ये वर्ग दे रखा है अपन को, इस वर्ग की भुजा कितनी है, ये 14 सेंटीमीटर। कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अगर वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं कितने सेंटीमीटर की होंगी, 14 सेंटीमीटर की होंगी या नहीं होंगी, ये बताओ पहले तो। होंगी, तो हो गई लो, ये अपने पास कितने सेंटीमीटर की हो गई, 14 सेंटीमीटर की। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो अपन को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो कहने का मतलब कुछ नहीं है इसका, अगर इसने इस लंबाई को अपन को 14 सेंटीमीटर दे रखा है, मान के चलो ये वृत्त है अपने पास। ठीक है, ये वृत्त बन रहा है और यहाँ से ABCD से, किससे कह रहा है, उसमें ABCD को केंद्र मानते हुए वृत्त बनाया गया है। किसको मानते हुए, ABCD को। ठीक है, अगर ABCD को केंद्र मानते हुए वृत्त बनाया गया है और अपन को जैसे A को बनाया गया है, तो A को ये वृत्त बनाया गया है। ठीक है, AB की लंबाई अपन को दे रखी है कितनी, 14। कितनी दे रखी है, 14। अगर ये लंबाई अपन निकाले तो बताओ कितनी आएगी, आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अगर यहाँ से आधा इधर आएगा तो आधा इधर आएगा। केंद्र है अपने पास, मेन चीज एक केंद्र है। उसने कह रखा है कि केंद्र जैसे अपने पास वृत्त में O होता है, ये O केंद्र है। अगर ये लंबाई जितनी है तो ये ऊपर वाली भी लंबाई उतनी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये लंबाई भी इतनी है और ये लंबाई भी इतनी है, और ये टोटल अपन को 14 दे रखी है, तो ये भी कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 7 की होगी या नहीं होगी। कहने का मतलब ये है अपने पास कि जो अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, ABCD एक वर्ग है, ABC और D क्या है, एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है। और उसकी भुजा है, भुजा की बात करें तो वर्ग की भुजा अपन को दे रखी है कितने सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन बात करें कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या भी अपन को दे रखी है कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब देखो, अब अपन से पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पहली बात तो त्रिज्य खंड बन रहा है, ये बन रहा है या नहीं बन रहा। त्रिज्य खंड में से अपने पास 4 त्रिज्य खंड है, तो एक वृत्त बन जाएगा पूरा, कल भी बताया था, और बने चारों का निकाल के देख लेना। तो 4 त्रिज्य खंड है अपने पास, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से त्रिज्य खंड का घटा देंगे तो बताओ ये वाला एरिया बीच में बच रहा है, जो शेष बचेगा या नहीं बचेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस करेंगे किसका क्षेत्रफल, 4 त्रिज्य खंडों का, 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल अपन को पता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग की भुजा अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, तो 14 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, अब किसका निकालना है, त्रिज्य खंड का निकाल लेते हैं। पहले एक का निकाल लेते हैं, उसको 4 से गुणा कर देंगे तो अपने पास कितने खंडों का आ जाएगा, 4 का आ जाएगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंडों नहीं, खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, या इसको पाई आर स्क्वायर से निकाल लेना। पाई आर स्क्वायर करोगे तो चारों का एक साथ आ जाएगा, जो कल बताया था अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखे तो 22 बटे 7 इंटू आर कितना दे रखा है, 7 इंटू 7 बटे क्या हो जाएगा, 90 बटे 90 कहां से आया पता है ना, क्योंकि अपन को क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है। और वर्ग के कोण की बात करें तो अपन को पता है कि प्रत्येक कोण वर्ग का कितने डिग्री होता है,
90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे क्या है 90। 90 से 360 कितनी बार कटेगा? 7 से 7 कट गया अपने पास। ये 2 से कटेगा 2 बार, ये 2 से कटेगा कितनी बार? तो अपने पास जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है? 11 और 7 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 77। 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया है? 1 का। अपन को कितनों का निकालना है? 4 का। तो 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। अब 1 का ये आया है, अपन को 4 का निकालना है तो 4 से गुणा कर देंगे इसे। तो 4 × 77/2, ठीक है। यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, वापस 2 से काटेंगे इसे, कितनी बार कटेगा? 2 बार। 77 × 2 करेंगे तो कितना आएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास किसका आ गया? 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। अब अपन को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल अपन ने निकाला है, कितना आया है? 196 माइनस 4 त्रिज्य खंडों का करेंगे तो कितना आएगा? 154, और इसे घटाएंगे अपन तो कितना आंसर आएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बता आ रहा है पीछे? क्या दे रखा है अपन को? दे रखा है यहाँ पे 2 पथ बनाए गए हैं जिन पे दौड़ना है, ठीक है। दौड़ लेंगे। और कुछ? पहले पथ बनाओ। ये 2 रेखाखंड खींचे अपन ने, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, और एक इसके ऊपर है। ये वाला हिस्सा है एक, तो एक इसका ये वाला हिस्सा है, क्या मतलब? देखो इधर से चौड़ा, इधर से सकरा होगा। क्या हो गया? तुम एक ले मत ऐसा करो, मेरे को भी बता दिया करो, बस बात ही है। एक ले हंसते तो मेरे को गुस्सा आता है। देखो अपन से कह रहा है कि समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी तो दे रखी है 60 मीटर, तथा इसमें रेखाखंड 160 मीटर लंबा है, ठीक है। जो समांतर रेखाखंड है, देखो इधर लिख लो क्या क्या चीज दे रखी है। समांतर रेखाखंड कैसा आ रहा है? समांतर रेखाखंड के बीच की नहीं आ रहा, ऊपर आ गया, हिलाना मत उसको, नीचे आ रहा होगा, अब यहाँ पे आ रहा है। देखो क्या दे रखा है अपन को? समांतर रेखाखंड, बातें नहीं, के बीच की दूरी, रेखाखंड के बीच की दूरी दे रखी है अपन को। कितनी दे रखी है? किसी को पता नहीं, 60 मीटर की दे रखी है या नहीं दे रखी? ठीक है। दूसरी अपन को क्या दे रखा है? इनमें से प्रत्येक रेखाखंड जो लंबा है, रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई दे रखी है अपन को। कितनी दे रखी है? 106 मीटर, ठीक है। और कुछ दे रखा है इसमें? नहीं दे रखा। यह पथ जो चौड़ा है, पथ की चौड़ाई भी दे रखी है। पथ की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 10 मीटर की। पथ की चौड़ाई दे रखी है कितनी? 10 मीटर की, ठीक है। और क्या दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा। अपन से पूछा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर पूरा करने में, पूरा लगाने में चली गई दूरी, ठीक है। देखो
सबसे पहले तो इस डायग्राम को समझो कि डायग्राम में क्या दे रखा है अपन को और कैसे अपन को क्वेश्चन से निकालना है। देखो, दो रेखाखंड की अपन को रेखाखंड की लंबाई दे रखी है। मान ले ये अपने पास एक क्या बन रहे रेखाखंड है, ये तो क्या है एक रेखाखंड। रेखाखंड हमेशा सीधा होगा, उसमें कोई वक्र जैसी आकृति नहीं आएगी। तो ये रेखाखंड हो गए अपने पास। इस रेखाखंड की जो लंबाई दे रखी है वो अपन को दे रखी है कितनी, 106 मीटर की। ये अपने पास रेखाखंड हो गए, इनकी लंबाई कितनी दे रखी है, 106 मीटर की। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज अपन को जो क्वेश्चन में दे रखी है वो क्या दे रखी है कि दो समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, बताओ कौन सी दूरी दे रखी है, बीच की दूरी कौन सी होगी। दो समांतर रेखाखंड कौन से, ये और ये वाले अपने पास, इनके बीच की जो दूरी दे रखी है ये कितनी दे रखी है अपन को, ये वाली दूरी। समझना कौन कौन सी दूरी दे रखी है। ये वाली दूरी अपन को कितनी दे रखी है, 60 मीटर की। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में दे रखा है पथ की चौड़ाई। पथ की चौड़ाई ये वाली हो गई, ये अपन को कितनी दे रखी है, 10 मीटर की। ये कितनी दे रखी है, ये तीन चीज अपन को क्वेश्चन में दी हुई है। अपन से फर्स्ट जो पूछा है वो क्या पूछा है अपन से कि पथ के आंतरिक किनारों, पथ के आंतरिक किनारों, आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर पूरक चलने में, एक चक्कर पूरा लगाने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन से। देखो क्या कह रहा है, पथ के आंतरिक किनारों, आंतरिक किनारा कौन सा होगा, ये जो हिस्सा होगा ये तो अपने पास कौन सा कहलाएगा, भाई है। कौन सा कहलाएगा, भाई है। और ये कौन सा हो जाएगा, आंतरिक। ठीक है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर पूरा लगाने में तय की गई दूरी। अब देखो अपन पहले यहाँ पे डिनोट कर लेते कि मान के चलो यहाँ पे तो अपन ने मान ली ये तो अपने पास ए बिंदु दे रखा है। ठीक है, ये अपने पास कौन सा दे रखा है, बी। ये कौन सा हो जाएगा और ये कौन सा हो गया, डी। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे एफ दे रखा है और ये यहाँ पे एफ जी। ठीक है, अब देखो और यहाँ पे अपन को नामकरण करना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखो जी एफ जी आ गया। ठीक है, एच ये अपने पास हो गया, आई जे के एल एल। ठीक है, अब देखो ये गायब हो गया बीच में, भूख लगी थी मेरे को, खा गया। देखो अब अपन को क्या करना है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर पूरा लगाने में तय की गई दूरी। जो अपना भीतर वाला हिस्सा है इसकी पूरे की अपन को क्या निकालनी है, परिधि। क्या निकालनी है, परिधि या परिमाप। ठीक है, अब इसका निकालना है तो पहले मान के चलो ए से और डी तक चला। कितना चला, ए से और डी तक। तो पहले तो कितना चला, ए से और डी तक। ठीक है, पीछे अपने पास चला डी एफ सी, ये वाली दूरी चली। अब ये अपने पास एक वृत्त बन रहा है या नहीं बन रहा है। और वृत्त की अपन कोई भी चीज निकाले तो इसे अगर यहाँ पे ये दूरी निकाले तो इसे क्या बोलते हैं बताओ, ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, परिधि। क्या कहलाएगी, परिधि। और आधा वृत्त है तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी। अर्धवृत्त की परिधि होगी तो पूरे वृत्त की तो परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। आधे की निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, बटे में 2। होगी या नहीं होगी, प्लस। अब ये यहां से लेके यहां तक दूरी चल रही है अपने पास, अब कौन सी आएगी, सीडी। कौन सी आएगी, या बीसी। अब ये चलेगा डी एफ ए, ये वाली दूरी चलेगा तो ये वही वृत्त बन रहा है अपने पास। और वृत्त की अपन को परिधि पता है कितनी होती है, 2 पाई आर। और इसमें किसका भाग देना है, 2 का। तो 2 का भाग देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो एडी और सीडी, तो एडी की लंबाई अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 106 प्लस पाई आर और पाई आर, दोनों को जोड़ेंगे अपन। यहाँ पे भी पाई आर और यहाँ पे भी कितना है, पाई आर। 2 पाई आर हो जाएगा। उससे पहले क्या बच रहा है अपने पास, सीबी, तो सीबी को लिख लो। प्लस अपने पास क्या बच रहा है, 2 पाई आर।
यहाँ पे भी मान बाद में रख देंगे, पहले AD लिख लो। देखो अब यहाँ पे अपन AD की लंबाई अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है 106। BC की लंबाई भी दे रखी है, कितनी दे रखी है 106 प्लस 2 इंटू पाई की जगह कितना रखेंगे 22 बटे इंटू R। इंटू क्या निकालना है R निकालना है। अब देखो R कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अपन को पता है कि अगर ये वाली दूरी देखो, ये अपने पास अर्धवृत्त बन रहा है कोई, ये वाली दूरी अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है बता 60। कितनी दे रखी है, दे रखी है या नहीं दे रखी। अगर अपने पास ये पूरा वृत्त बन जाए, एक वृत्त बन जाए न्यो, तो ये क्या होगा, इसका व्यास हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, व्यास होगा तो इसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। त्रिज्या आ जाएगी तो R कितनी आएगी अपने पास, यहाँ से 60 बटे 2 करेंगे तो कितनी आएगी 30 आएगी या नहीं आएगी। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, आ गया। अब देखो 106 और 106 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 212 प्लस अपने पास इसको गुणा करो। अब गुणा करेंगे तो 2 को 22 से करेंगे कितना आएगा 44। 44 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 152। कितना आएगा 152। तो 1520 बटे कितना हो जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। 6 को गुणा करेंगे 22 से तो कितना आएगा 132 आना चाहिए, 132 आएगा। कितना आएगा 132। ठीक है। अब देखो, अब इसमें 2 का भाग जा रहा है, क्या 7 का भाग जा रहा है इसमें, 7 एकम 7, कितना बचा 6, 62 हो गया, 7 8 56, 56 के बाद कितना बचा अपने पास 6 बचा, नहीं जा रहा। देखो अब इसे सॉल्व करने के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 7 आ गया। 7 से इसे गुणा करो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 दूनी प्लस कितना हो गया 1300, जोड़ो इसे कितना आएगा 4, 8 और 2 10 की 0, हासिल कितनी 1, 4 और 3 7 और 1 और 1 और 1 तो 2804 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब समझो, यहां तक आ गया, समझ में नहीं आया वो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ही अपन से दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, पथ का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है, पथ का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि अपन को क्वेश्चन में समझना है कि करना क्या है। देखो अब पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखो अपने पास ये तो मान के चलो एक क्या बन गया आयत, बनाया नहीं। देखो अब इसी में अपन से सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि अपन को निकालना है किसका क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। देखो आते नहीं पूछा, आवाज आएगी तेरी। पथ का क्षेत्रफल अपन को क्वेश्चन नंबर 2 किसके में 8 के में क्या पूछा है, पथ का क्षेत्रफल। देखो 2 तरीके निकालने के लिए, या तो पहले इस वाले आयत का क्षेत्रफल निकालो, भीतर वाले का। ठीक है, भीतर का आयत है, इसकी लंबाई तो कितनी दे रखी है 106 और इसका कितना दे रखा है 60। ठीक है, इसको नहीं निकालो तो बाहर वाले का निकालो। बाहर वाले का निकालेंगे तो 106 तो ये हो गई, 60 ये तो 10 तो ये जुड़ गई और 10 ये जुड़ गई, कितनी और जुड़ गई 20 और जुड़ गई। तो यहाँ तो 2 तरीके, 106 इंटू 20 करो, उसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 20 जुड़ गई तो 20 और 60 ये दे रखी है, कितनी हो जाएगी 80। ठीक है, और दूसरा इसमें से माइनस करना पड़ेगा, कौन से का, भीतर वाले का। भीतर वाले का माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 106 इंटू 60 आएगा या नहीं आएगा। या तो ये तरीका है, ये थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा इसलिए एक और शॉर्ट तरीका क्या है, अपन को किसका निकालना है, पथ का क्षेत्रफल। किसका निकालना है, पथ का क्षेत्रफल। तो पथ कौन सा है अपने पास, काली वाली लाइन से जो दर्शाया गया है वो क्या है अपने पास, पथ का क्षेत्रफल। तो ये अपन निकालेंगे। तो एक चीज बताओ, ये अगर 106 है तो ये बाहर वाली लाइन जो यहाँ से और यहाँ तक दे रखी है इसकी लंबाई कितनी होगी, और ये बाहर वाली लंबाई की कितनी होगी अपने पास 106। इसकी चौड़ाई अपन को दे रखी है कितनी 10 मीटर। तो ये पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा 106 गुणा 10 कर देंगे तो यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे 106 गुणा 10 कर देंगे तो आ जाएगा।
कहने का मतलब वही है, या तो निकालो 160 गुणा 80 माइनस करो इसमें से 106 गुणा 60 का, ठीक है, तो भी वही बात है। अगर ऐसे नहीं निकालना है तो डायरेक्ट बार वालों का निकाल लो, जैसे तुम निकालना चाहोगे वैसे आंसर एक ही आएगा। बार वाल लेगा निकालने, देखो तो पहले तो अपन को किसका निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लिख रहा है ADIH, क्या लिख रहा है ADIH का क्षेत्रफल, निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। ये भी अपने पास आयत बन रहा है ADIH। दूसरा आयत कौन सा बन रहा है अपने पास, या इसे छोड़ दो, अब इसका निकालेंगे। इसका निकालने के लिए अपन को कोई तरीका नहीं है, वही अपनाना पड़ेगा कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अगर अपन ने निकाला कि इस वाले की त्रिज्या तो कितनी आ रही है या नहीं आ रही, उसमें 10 और जोड़ देंगे, ये चौड़ाई कितनी दे रखी है अपन को 10 दे रखी है, तो 10 जोड़ देंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस करना है अपन को क्या, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो अपने पास बड़ा वृत्त कौन सा बन रहा है ILK, कौन सा बन रहा है ILK, तो ILK का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा छोटा वाला कौन सा बन रहा है DGC, कौन सा बन रहा है DGC का क्षेत्रफल, ठीक है। ये अपने पास ये हो गया। अब नीचे चलेंगे अपन, तो नीचे भी वो ये एक आयत बन रहा है, कौन सा बन रहा है BCKJ, कौन सा बन रहा है BCJK का क्षेत्रफल, ठीक है। और इधर भी अपने पास क्या बन रहा है प्लस में, वो ये अपने पास बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़ा वृत्त तो कौन सा है इधर अपने पास, कौन सा है JMH, कौन सा दे रखा है JMH का क्षेत्रफल, माइनस करेंगे छोटा वाला कौन सा दे रखा है BFA या AFB का क्षेत्रफल। देखो अब अपन निकालेंगे यहां से तो ADIH का क्षेत्रफल। अब देखो AD इसका निकालेंगे तो लंबाई तो कितनी दे रखी है 106 और चौड़ाई कितनी है 10, और अपने पास आयत बन रहा है तो आयत का क्षेत्रफल निकाले तो अपन को पता है क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या आ जाएगा 106 इंटू 10 प्लस में यहाँ पे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई। अब यहाँ पे दो त्रिज्या काम में आएगी, एक को कैपिटल R से दर्शा दो और एक को स्मॉल r से, तो बड़े वाले को तो अपन दर्शा देते हैं कैपिटल R से, ठीक है। तो पाई R स्क्वायर, ये तो वृत्त का क्या हो गया क्षेत्रफल अर्धवृत्त का, ठीक है। अब अपने पास ये वृत्त का हुआ है, अर्धवृत्त का निकालना है तो बटे में 2 लगाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइनस करेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई R स्क्वायर बटे प्लस, ठीक है, ये माइनस हो गया प्लस ये भी एक आयत बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 106 इंटू 10 होगा या नहीं होगा, 106 तो अपने पास रेखाखंड की लंबाई है 10 चौड़ाई है, होगा या नहीं होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे अपने पास वही काम आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला सेम काम आएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर बटे 2 माइनस पाई R स्क्वायर बटे 2। देखो ये भी चीज 2 बार आ रही है, ये भी अपने पास 2 बार आ रही है या नहीं आ रही, तो इसको 2 से गुणा कर दे, 2 गुणा 106 इंटू 10, ठीक है, प्लस 2 ये वाली भी 2 बार आ रही है तो इसको भी 2 से गुणा कर दे, पाई का मान रखो, पाई का मान कितना आएगा 22 बटे इंटू R कितनी है, अब बड़े वाले की R कितनी है बताओ 40, कितनी है तो 40 का स्क्वायर, और बटे में क्या दे रखा है अपन को 2 माइनस छोटे वाले का निकालेंगे तो छोटे वाले का क्या है 22 बटे इंटू त्रिज्या कितनी है 30 का बटे में, देखो
अब यहाँ पे 160 को 106 गुणा 10 करेंगे अपन तो कितना आएगा 1060, और उसे किससे गुणा करना है 2 से, तो 1060 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3120। कितना आएगा 3120 नहीं 2120। कितना आएगा 2120। 1000 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, और 60 जोड़ेंगे 2 बार तो 120, तो 2000 और 120 कितना हो गया 2120 प्लस 2 गुणा, देखो यहाँ पे अपने पास 40 का स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600। कितना हो जाएगा तो 22/7 इंटू 1600, और बटे में क्या दे रखा है अपने पास 2 दे रखा है या नहीं दे रखा है। यहाँ भी माइनस में 22/7 इंटू कितना 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, बटे में कितना दे रखा है 2 दे रखा है या नहीं दे रखा। अपन को कल भी समझाया था कि नीचे बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। पहला पद किससे मल्टीप्लाई होगा फोर्थ वाले से, सेकंड किससे होगा थर्ड वाले से। देखो यहाँ पे 2120 प्लस क्या आ रहा है अपने पास 2 तो बाहर है तो 2 तो बाहर लिख दो। यहाँ पे क्या है पहला पद कौन सा है 22 इंटू 1600, किससे गुणा होगा 1 से, तो वो ही आएगा तो 22 इंटू 1600 बटे में कितना आ जाएगा 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 माइनस करना है इसमें से वही गुणा होगा तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 22 गुणा 900, और बटे में क्या आएगा 7 इंटू 2 आएगा या नहीं आएगा बताओ। ठीक है अब देखो यहाँ से 2120 लिख दिया अपन ने, प्लस कॉमन क्या आ रहा है कॉमन ले लो 2 इंटू 22 तो ऊपर से कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, 22 दोनों में है कॉमन आ जाएगा, और नीचे से कॉमन कितना आ रहा है 7 इंटू 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। अंदर क्या बचा अपने पास 1600 माइनस 900 बचा या नहीं बचा। अब 16 में से 900 घटाएंगे 1600 में से तो बताओ कितना बचेगा 700 बचेगा या नहीं बचेगा। तो 2120 प्लस 2 से ये 2 कट गया अपने पास। ठीक है यहाँ पे क्या बचा 22/7 इंटू 700 बचा या नहीं बचा। 7 से ये भी कट जाएगा कितनी बार 100 बार, कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है तो ये हो जाएगा अपने पास 2120 प्लस अपने पास 2200, 4320 आ रहा है आंसर 4320। तो 4320 का मतलब क्या हुआ देखो 4320 और 4320 में क्या फर्क है। कोई बात नहीं समझो, एक बार दोबारा समझो पीछे उतारो। देखो सबसे पहले अपन को पथ का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पथ जो काली लाइन से दर्शाया गया है वही अपने पास किसका होगा पथ का क्षेत्रफल। अब अपने पास यहाँ पे एक तो आयत ये बन रहा है, एक आयत ये बन रहा है। ये सारी लाइन लिख के डायरेक्ट यहाँ से इसको 2 से गुणा कर दो और इसको 2 से गुणा कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि अपन ने पहले तो समझने के लिए लिखा है कि एक आयत तो ये बन रहा है। कौन सा आयत बन रहा है ADIH ये वाला आ गया इसका क्षेत्रफल। इसमें बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त कौन सा है IL का क्षेत्रफल। छोटा वृत्त कौन सा है अपने पास DGC, तो DGC का क्षेत्रफल। ठीक है अपने पास दूसरा ये बन रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिया। अब कौन सा बचा ये वाला हिस्सा बचा या नहीं बचा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी डायरेक्ट 2 से गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। वो हिस्सा सेम ये बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है अब देखो यहाँ पे कौन सा आयत बन रहा है BCJK, कौन सा बन रहा है BCJK का क्षेत्रफल। ठीक है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ये इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो वो ही आ जाएगा अपने पास। ठीक है अब देखो यहाँ पे अपन ने वैल्यू रखी, क्षेत्रफल निकालना है तो πr² होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और यहाँ पे अपने पास कौन सा बन रहा है अर्धवृत्त, कौन सा बन रहा है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का निकालने के लिए बटे में किसका भाग देंगे 2 का। वो चीज यहाँ पे कर दी, वही चीज यहाँ पे कर दी। ठीक है अब ये दोनों संख्या अपने पास 2 बार आ गई तो डायरेक्ट 2 से गुणा कर दिया। ये भी 2 बार आ रही है तो इसको भी किससे गुणा कर दिया 2 से, क्योंकि यहाँ से अपन निकाले जैसे यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा 1060 आएगा। यहाँ से भी कितना आएगा 1060, वो भी वापस जोड़ेगा ये अपने पास। स्टेप लिखनी पड़ेगी, फालतू में कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दो। तो यहाँ पे अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा
20 और यहाँ पे लिख दिया 2120 स्क्वायर, कोई मतलब नहीं है, 2 से गुणा कर दो। इसी प्रकार इसको 2 से गुणा कर दिया, जो अपन 2 बार करेंगे उसको एक ही बार में कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अपन ने 22/7 लिख दिया, 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 आ जाएगा, बट्टी में 2 है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे 22/7 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 900, और बट्टी में कितना है 2/1 है या नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास इसके बटे में कोई नहीं है, तो मान लिया कि क्या है 1। अपन को पता है पहला पद किससे मल्टीप्लाई होता है, फोर्थ वाले से, और सेकंड थर्ड वाले से। पहला फोर्थ वाले से, सेकंड थर्ड वाले से, कर दिया, ठीक है। अब देखो 2120 अपने पास चल रहा है, सेम लिख दिया यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे, 2 भी है, 2 भी लिख दिया बाहर, तो यहाँ पे लिख दिया 22 × 1600 बटे, अब पहले वाले को किससे कर दिया फोर्थ वाले से, तो 22 × 1600 इंटू क्या होगा 1 से गुणा करेंगे तो वापस कोई संख्या आ जाएगी, और यहाँ पे 7 को गुणा किससे कर दिया 2 से, सेकंड किससे होगा थर्ड वाले से, यहाँ पे भी सेकंड किससे होगा थर्ड वाले से, और फर्स्ट होगा फोर्थ वाले से, ठीक है। तो 22 × 900 × 1 लिख दिया, 22 × 900 × 1 से गुणा करेंगे वही संख्या आ जाएगी। यस सर। तो आर स्क्वायर लिख सकेंगे भाई, अच्छा आर स्क्वायर लिख दो, तो फिर आर स्क्वायर लिख देंगे तो त्रिज्या ले तो त्रिज्या तो है, एक बार 30 देखी जाए तो वो त्रिज्या की लंबाई तो 7 दे रही है, समझो मत करो, छोड़ो, जहाँ तक कर लिया वहां तक स्टॉप करो, समझो कर लिया तुमने और मैंने करा दिया। देखो ये अपन को क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, और अपन से पूछा है यहाँ पे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ओए की लंबाई अपन को ये ओए दे रखा है, ओए अपन को दे रखा है 7 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 7। अगर ये 7 दे रखा है तो ओसी भी कितना होगा, ओडी भी कितना होगा, और ओबी भी कितना होगा 7। तो यहाँ पे अपने पास ओए 7 है, तो ओबी भी, ओडी भी और ओसी भी सारी लंबाई कितनी सेंटीमीटर की होंगी 7 सेंटीमीटर की होंगी या नहीं होंगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात अपन से कह रहा है यहाँ पे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि 2 त्रिज्य खंड बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है, कौन सा बन रहा है ओ बी सी, और यहाँ पे एक और नाम डाल लो बने बीच में, जिससे अपन को त्रिभुज के अलावा और पैदलशित हो जाए, क्या आ गया ए बी सी डी आ गया, ई डाल लो। जैसे अपने पास यहाँ पे एक त्रिज्य खंड और बन रहा है, कौन सा बन रहा है ओ बी ई सी, कौन सा बन रहा है ओ बी ई सी, और नीचे अपन लगाए तो अपने पास दूसरा त्रिज्य खंड बन रहा है ओ बी एफ ए, बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। 2 त्रिज्य खंड बन रहे, त्रिज्य खंड बनने के बाद ये एक त्रिज्य खंड बन रहा है अपने पास, ठीक है, ये एक क्या बन रहा है त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड बन रहा है। इसमें अपने पास ये हिस्सा अपन को क्या करना है घटाना है, ये यहाँ तक है पूरा, ये हिस्सा अपन को क्या करना है, अपन से पूछ रहा है कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिज्य खंड का निकालिए, बाद में ये त्रिभुज का घटा दोगे तो बताओ इस भाग का आएगा या नहीं आएगा। ऐसे ही नीचे वाले में क्या आएगा, पूरा एक त्रिज्य खंड बन रहा है, पीछे ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसका इसमें से घटा देंगे तो अपने पास आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देखो यहाँ पे थीटा की बात करें तो थीटा अपन को 90 होगा, ठीक है, बता दिया है 90 कैसे होगा। और एक बार समझ लो, पहली बात तो ये अपने पास लंब है, क्या है लंब, लंबी है, तो लंब अगर यहाँ पे पड़े तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का, ठीक है। दूसरे पूरे वृत्त का जो कोण होता है 360 डिग्री होता है, और 360 के बाद यहाँ पे चतुर्थांश कितने बन रहे 4 बन रहे, तो 360 में 4 का भाग देंगे तो भी अपने पास आंसर क्या आएगा, थीटा का मान 90 ही आएगा, ठीक है। कैसे भी निकाल लो बात एक ही है। अब देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यहाँ पे अपन वैल्यू रखे तो पाई की वैल्यू तो कितनी हो गई 22/7 इंटू आर अपन को कितना दे रखा है 7 इंटू थीटा की बात करें 90 बटे कितना दे रखा है 360। यहाँ पे ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 4 बार, 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 2 बार, और 2 से ये कट गया कितनी बार, तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो अपने पास आया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब ये खाली एक त्रिज्य खंड का आया है ऊपर वाले का, अब अपन को कितने का निकालना है 2 त्रिज्य खंडों का। अगर 2 त्रिज्य खंडों का अपन यहाँ पे क्षेत्रफल निकालें तो लिख लो यहाँ पे
किसका क्षेत्रफल जैसे लिख लो ए सी ई और एफ का क्षेत्रफल, या इसको बोल सकते हैं दोनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। तो अपन को दो त्रिज्य खंड बन गए यहाँ पे, तो एक का इतना आया है तो दूसरे का निकालेंगे तो 77/2 इंटू कितना होगा 2। अब यहाँ पे 2 से गुणा करके 2 का भाग दे दो, या 2 से डायरेक्ट 2 काट दो, आंसर एक ही आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब ये अपने पास यहां से लेके इससे लेके यहां तक पूरा एरिया आ गया है, अपन को खाली ये छायांकित भाग का निकालना है। ठीक है, तीसरी चीज जो काम में आ रही है यहाँ पे, वो काम में आ रही है, एक वृत्त और बन रहा है। क्या बन रहा है? एक वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपन को पता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 इंटू अपन को ओडी का मान दे रखा है, ये मान अपन को दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 7। त्रिज्या निकालेंगे तो इसकी आधी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? 7 से 7 कट गया है, यहाँ पे 2 से ये कट गया, कितनी बार? तो कितना आया है यहाँ पे अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल? 77/2 पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास किसका आ गया? वृत्त का। अब अपने पास किसका निकालना पड़ेगा? त्रिभुज का। त्रिभुज का निकाले जैसे अपन पूरे का ही निकाल लेते हैं एकदम, के ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को पता है क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। होता है या नहीं होता? ठीक है, 1/2। ये अपन को कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। आधार ये वाला हो गया, ये अपने पास क्या हो गई? ये अपने पास लंबाई हो गई त्रिभुज की। हो गई या नहीं हो गई? ये आधार 7 दे रखा है और ये भी कितना दे रखा है? 7। तो आधार और आधार 7 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आधार तो 14, और यहाँ पे कितना आएगा अपने पास? ऊंचाई कितनी आएगी? 7। अब आंसर आएगा, यहाँ से कट जाएगा तो कितना आएगा? 7। तो ये कितना आ जाएगा? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब अपने पास तीनों चीजों का क्षेत्रफल आ गया है। अब अपन को क्या करना है? इस क्षेत्रफल में से तो ये वाला घटाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है इस वाले पूरे हिस्से में। उसमें वृत्त का क्या करना है? जोड़ना है। ये भी ध्यान रखना क्या क्या करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले दो त्रिज्य खंडों का लो, दो त्रिज्य खंडों का अपन निकाला, कितना आया? 77। उसमें से त्रिभुज का अपन को घटाना है। त्रिभुज का कितना आ गया? पीछे अपन को वृत्त का क्या करना है? उसमें जोड़ना है, क्योंकि छायांकित भाग है तो कितना हो जाएगा? 77/2। यहां से घटाएंगे तो 17 में से 9 गए तो कितना बचा? 8। कितना बचा? 8। ठीक है, यहाँ पे 6 रह गया, 6 में से 2 गए तो कितना बचा? 28 प्लस 77/2। यहाँ पे 17 हो गया, 17 में से 9 गए तो कितना बचा? 8 बचा। यहाँ पे 6 रह गए, 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 28 को 2 से गुणा करेंगे 56 आएगा। तो 77 और 56 कितना हो गया? 7 में 6 13। सही है, अरे 7 और 5 12 और 1 13। यहाँ पे 123 ही लिखा है, इसमें हासिल तो जोड़ी नहीं अपन ने, 133 आएगा। सही है। यहाँ पर देखो, अब अपने पास किसका आ गया? ये घटा दिया, 77 में से 49 घटाएंगे कितना बचेगा? 28 प्लस कितना आ रहा है? 77/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या होगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा अपने पास? 2। यहाँ पे कुछ नहीं है, बटे में क्या है? 1। 1 का भाग देंगे 2 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 को 28 से गुणा करेंगे कितना आएगा? प्लस अपन कितना जोड़ेंगे इसमें? जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आंसर कितना आएगा? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपने पास आंसर होता है।